आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 13 है फॉर क्लास 4th ईयर। आज जो हमने हदीस रीड करनी है वो जी है हदीस नंबर 4, खिलाफ ईमान अमाल, यानी जो ईमान के खिलाफ अमाल हैं वो कौन कौन से हैं। अन से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़नी, ला नहीं, यज़नी जना करता, जानी हीना जब यज़नी वो जिना करता है, वा और हुवा वो मोमिनुन मोमिन हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं जिना करता कोई जानी जिस वक्त वो जिना करता है और वो इस वक्त मोमिन हो, यानी जब मोमिन अगर है वो जिना करते वक्त वो मोमिन नहीं होता। वा और ला नहीं, यसरी को चोरी करता, सारी को चोर, हीना जब यसरी को वो चोरी करता है, वाह हुआ और वो मोमिनुन मोमिन, वा और ला नहीं, यहाँ से जी इसकी ये है सेकंड, और वो उस वक्त मोमिन हो और नहीं चोरी करता कोई चोर जब वो चोरी करता है और वो इस वक्त मोमिन हो। चोरी यहाँ से पता चला है कि जिना की बुराई जो है इस यहाँ पे चोरी वाली बुराई है, और यहाँ पे है वा और ला नहीं, यशरबू पीता वो, अलहमरा शराब, हीना जब यशरबूहा वो पीता है उसे, वाह हुआ और वो मोमिनुन मोमिन हो, और नहीं शराब पीता कोई शराबी जब वो शराब पीता हो और वो मोमिन हो। वा और ला ना, यंतहिबु माल छीनता है, नहबतन माल, यरफाउ उठाते हैं, अन्नासु लोग, इलेही उसकी तरफ, फीहा इसमें, अब सारा हम आँखें अपनी, हीना जब यंताहिबुहा वो इसे लूटता है, वा और हुवा वो मोमिनुन मोमिन, वाला और नहीं लूटता वो लूट का माल के लोग इसकी तरफ आंखें उठा उठा कर इसके लूट मार देखते हों जबकि वो लूटता है और वो इस वक्त मोमिन हो। वला और नहीं, यगुल्लु खयानत करता, अहदुकुम कोई तुम में से, हीना जब यगुल्लु खयानत करता है, वा और हुवा वो मोमिनुन मोमिन, फ़इय्याकुम पस तुम बचो, इय्याकुम तुम बचो, और इस वक्त वो मोमिन, और नहीं ख़यानत करता कोई तुम में से ख़ाइन जब वो ख़यानत करता है और वो मोमिन हो, बस अपने आप को बचाओ। यहाँ पे जी एक तो सबसे पहले जिना के बारे में बताया, उसके बाद चोरी के बारे में, उसके बाद फिर शराब के बारे में है, फिर लूट का माल लूटने का, उसके बाद फिर ख़यानत के बारे में है। यहाँ पे ये बुराइयाँ बताई हैं कि जो ये काम करता है वो उस वक़्त मोमिन नहीं होता। इसकी तशरीह हम करते हैं स्टार्ट। ये हदीस भी साबका हदीस की मज़ीद वजाहत और तफसील है जो पीछे आपने पढ़ी है कि बुखल और कंजूसी वाली, जिसमें जिना, चोरी, शराब नोशी, कत्ल, वारत और ख़यानत जैसी अखलाकी कमज़ोरियों और हरकतों को ईमान के मुनाफी करार दिया है, और जिस वक़्त कोई मोमिन ये हरकत और जराइम करता है वो ईमान के नूर से महरूम हो जाता है, वो मोमिन नहीं रहता जब ये तमाम हरकतें जो पीछे आपने पढ़ी हैं करता है। मौलाना मंजूर नमानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुआरफुल हदीस में इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं कि जिना, चोरी, शराब नोशी, उगारतगरी और ख़यानत ये सब हरकतें ईमान के कतन मुनाफी हैं। गर्ल्स इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। और जिस वक्त कोई शख्स ये हरकतें करता है इस वक्त इसके दिल में ईमान का नूर बिल्कुल नहीं बढ़ता। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यूज भी बन सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्लाम के दायरे से बिल्कुल निकलकर काफरों में शामिल हो जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की वजाहत करते हुए फरमाया है कि इन गुनाहों के करने वाला जिस वक्त ये गुनाह करता है इस वक्त वो पूरा मोमिन नहीं होता, इसमें ईमान का नूर नहीं रहता, बल्कि इसमें ईमान का नूर नहीं रहता। इसको यूं समझना चाहिए, मिसाल है कि ईमान दिल की ख़ास कैफियत का नाम है। अगर दिल इसका बेदार हो, जागता हो और ईमान के नूर से रोशन हो तो हरगिज़ आदमी ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। ऐसे नापाक गुनाहों के लिए आदमी का कदम उसी वक्त उठ सकता है जब इसके दिल में ईमान की शम्मा रोशन ना हो और वो ख़ास ईमानी कैफियत गायब होगी हो या किसी वजह से कमज़ोर हो गई हो, जो आदमी को गुनाहों से बचाने वाली ताकत है।
बहरहाल हदीस पढ़ने वाले को ये असूल मलहूज रखना चाहिए कि इस किस्म की हदीसें जिनमें ख़ास बद अमालियों और बद अखलाकियों के मतलब फरमाया गया है कि जो लोग इनके मुर्तकिब होंगे, यानी जो लोग ये बद अखलाकी के काम करते हैं, इनमें ईमान नहीं या कि वो मोमिन नहीं। इस तरह वो हदीसें जिनमें बाज़ अमाल सालिहा यानी अच्छे अमाल और अखलाक हसना के बारे में फरमाया गया कि जो शख्स इनका तारक हो वो ईमान से खाली और बदनसीब है, या ये कि वो मोमिन नहीं। इनका मकसद ये नहीं होता कि वो काफिर हो गया है, वो इस्लाम से बिल्कुल निकल गया है, बल्कि वो मोमिन नहीं होता, वो यानी उसके दिल में वो ईमान नहीं होता जो एक मोमिन के दिल में होता है। वो शख्स दायरा इस्लाम से बिल्कुल निकल गया और अब इस पर इस्लाम की बजाय कुफर के अमाल जारी होंगे और आखिरत में इसके साथ ठीक काफरों वाला मामला होगा। बल्कि मतलब सिर्फ ये होता है कि शख्स हकीकी ईमान, जो ईमान की असली रूह है वो मोमिन में होती है, उससे महरूम हो जाता है। जो मुसलमान की असली शान है, जो अल्लाह की मोहब्बत है। उलमा और मुहद्दिसीन ने यहाँ नफ़ी मतलब नहीं बल्कि नफ़ी कमाल मुराद दिल्ली ली है, यानी इन जराइम का मुर्तकिब कामिल मोमिन यानी कि मुकम्मल मोमिन नहीं, वो सिर्फ मुसलमान होगा। मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो होता है जो अल्लाह की मानता है। और यहाँ पे वो मोमिन से मोमिन नहीं होता बल्कि सिर्फ मुसलमान रह जाता है, क्योंकि इसके तमाम जराइम ईमान के मुनाफी हैं, जैसा कि दर्जैल तफसील है उसकी जी वाज़ेह है। इस्लामी हदूद का फ़लसफ़ा है। उसके बाद है सरका या चोरी यानी चोरी। उसके बाद है शराब नोशी, तमाम बुराइयों को डिटेलली यहाँ पे बयान किया गया है। उसके बाद कत्लो गारतगिरी है। इस्लामी हदूद का फ़लसफ़ा, ईमान का मस्दर अमन है, लिहाजा मोमिन अमन और सलामती का दाई होता है। इसका वजूद सरापा रहमत और शफ़क़त, खैर ख़ाही, हमदर्दी है। वो माशरे में इस्लाह और फलाह के लिए कोशिश रहता है। फितना फसाद का ख़त्म करना इसकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है। लिहाजा ज़ेर बहस हदीस में जिन जराइम और ख़राबियों का जिक्र किया गया है वो मुआशरे में फसाद और खलफशार पैदा करती है, यानी माशरा उससे बिगड़ता है, ख़राब होता है। लिहाजा इस्लाम ने हदूद और ताज़ीरात का निज़ाम वज़ा किया है, यानी जो इस तरह की हरकतें ज़िना करता है उसकी भी सज़ा है, जो चोरी करता है उसकी भी सज़ा है, जो शराब नोशी करता है उसकी भी सज़ा है, जो ख़यानत करता है उसकी भी सज़ा है। इसको हदूद और ताज़ीरात का निज़ाम कहते हैं। फ़र्द की इस्लाह के लिए हदूद शरिया को नाफिज करने का मकसद निज़ाम तमद्दुन में यानी इस्लामी मुआशरे में फ़साद को ख़त्म करना, मज़लूम की हमायत करना, शरीफ और अमन पसंद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और समाज दुश्मन अनासर के दिल में खौफ पैदा करके इन्हें ऐसी हरकत से बाज रखना भी है जिनके बायस अल्लाह ताला की ज़मीन में फ़साद फैलता और मुआशरे में अखलाकी मियार पिस्त हो जाता है। फिर है जी शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दिलवी ने हदूद व तज़ीरात के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू फरमाते हुए अपनी मशहूर किताब हजतुल बालिगा में लिखा है कि बाज़ मुआसी यानी बाज़ गुनाह के इर्तिकाब पर शरीयत ने हद यानी सज़ा मुकर्रर की है। ये वही गुनाह हैं जिनके इर्तिकाब से ज़मीन में फ़साद फैलता है, इसलिए उसमें हद यानी सज़ा मुकर्रर है। निज़ाम तमद्दन में यानी मुआशरे में खलल पैदा होता है, ख़राबी पैदा होती है और मुस्लिम माशरे से तमानियत और सुकून क़ल्ब रुखसत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो मुआसी यानी गुनाह कुछ इस किस्म के होते हैं कि 2-4 बार इर्तिकाब करने से इनकी लत पड़ जाती है, यानी उसकी आदत हो जाती है। जैसे शराब एक मरतबा पी लो तो बार बार उसका नशा लग जाता है और फिर इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के जो गुनाह हैं मुआसी हैं, इनमें महज आखिरत के अज़ाब का खौफ दिलाना और नसीहत करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी है कि इसे इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि इसका जो करने वाला है सारी ज़िंदगी मुआशरे में नफ़रत की निगाह से देखा जाए। हम देखें हमारे कोई इर्द गिर्द शराबी हो तो उससे कैसे नफरत की जाती है, कोई इस तरह के चोरी करने वाला उससे नफरत की जाती है और सोसाइटी के दीगर अफराद के लिए समान इबरत बना रहे हैं। इसके अंजाम को देखकर बहुत कम लोग इस किस्म के जुर्म करने की जुर्रत करेंगे। इसकी एक मिसाल जिना का महरक सिफिल ख्वाहिश का गलबा है। औरतों के हुस्न जमाल से इस जज्बे को तकवीत मिलती है और यह गुनाह है कि इसकी वजह से औरत के अहले ख़ानदान को सख्त रुसवाई उठानी पड़ती है। इस वजह से कुछ तो खून होता है, यानी आपस में जो ख़ानदान खून खराबा होता है उनके दरमियान, चूँकि अक्सर यह वाक़या फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से वक़ूअ पज़ीर होता है और इसका महल अर्तिकाब अमूमन पशीदा यानी छुपी हुई जगह होती है। इसलिए अगर इसकी सज़ा इबरतनाक ना रखी जाए तो इसकी बुराई के फैल जाने में ज़रा भी देर ना लगती। जैसा कि हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में सरेआम इस तरह की जो नीच हरकतें हैं वो होती हैं। शादी लाही है
कि वला तकरबू, कुरान पाक में बनी इसराइल की आयत नंबर 32 में इरशाद है वला तकरबू, और ना करीब जाओ अजीना, जिना के करीब, इन्ना हो बेशक काना फाहिशातन, क्योंकि वो बेहयाई की बात है, वसान सबील, और बुरी राह है, एक बुरा रास्ता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बुरा जाना है क्योंकि वो बेहयाई की बात है और बुरी राह है। जिस वक्त कोई शख्स जना करता है इसका ईमान इसके दिल से निकल कर आसमान पे ऊपर उठ जाता है और बाद तौबा, यानी तौबा के बाद फिर वो वापस आता है। नेक्स्ट है जी सिरका या चोरी। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक जिना के बारे में डिटेल है, उसके क्या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसे मना फरमाया। उसके बाद फिर है चोरी के बारे में। चोरी बड़े गुनाहों और जराइम में से एक है और इसका रोज़े आखिरत बहुत ज़्यादा अज़ाब बयान हुआ है। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जिसने ज़मीन में से बालिश्त बर भी कोई चीज़ चुराई, रोज़ क़यामत इसे 7 ज़मीनों का तोक पहनाया जाएगा, उसके गले में उसका वो एक हार बना दिया जाएगा 7 ज़मीनों का, इतना उसके ऊपर बोझ होगा। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा हदीस में फरमाया कि कोई शख्स जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। गोया सरका या चोरी ऐसा फ़ील है कि इसके इर्तिकाब से एक मोमिन ईमान की हालत में नहीं रहता। बिलफाज़े दीगर, सिरका जैसा जुर्म एक मोमिन के औसाफ से बिल्कुल दूर है। इसका इर्तिकाब करना ऐसा जुर्म है जैसे ये शख्स मोमिन नहीं रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में मुसलमान के जानो माल और इज़्ज़त को मोहतरम करार दिया और इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया। आसलन का इरशाद है, तो हदीस है कि कुल्लुल मुस्लिम हरामा दामुहु व इर्ज़ुहु व मालुहु, हर मुसलमान शख्स की जानो माल और उसकी इज़्ज़त व आबरू मोहतरम है, यानी इहतराम के काबिल है। बाकी जो टॉपिक हैं 2 इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।